Welcome again to your online class, and today this is the last video of this chapter, that is applications of biotechnology. So let's start with transgenic animals. What are transgenic animals? They are animals whose DNA have been manipulated in order to express a foreign gene. जिसका हमने क्या किया है, DNA मैनिपुलेट कर दिया है, उसके DNA में कुछ चेंजेस कर दिए हैं या कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी है so that it can express a foreign gene. So such animals are known as transgenic animals. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई वी क्रिएट ट्रांसजेनिक एनिमल या वाई वी प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सो देर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस. द फर्स्ट इज इन ऑर्डर टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. दैट मीन्स कि एक नॉर्मल जीन कैसे फंक्शन करती है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट पे कैसे इफ़ेक्ट करती है ना. जैसे हो गया इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर. तो ये जो इफ़ेक्ट है ये स्टडी करने के लिए वी कैन यूज़ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सेकेंड, इन ऑर्डर टू स्टडी एनी डिसीज़, जैसे अगर कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सच डिसीज़. तो उन डिजीज़ की स्टडी करने के लिए वी कैन यूज़ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. द थर्ड इज़ production of any biological product, any protein, for example human protein alpha-1 antitrypsin, which is used to treat emphysema. Similar attempts are being made for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. Similar way में हमने क्या किया है, we have in 1997 we have created a transgenic cow जिसका नाम रखा गया रोजी. Now this cow can produce प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, और प्रोटीन कितना होता है 2.4 ग्राम पर लीटर. द नेम ऑफ द प्रोटीन इज ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन. सो दिस मिल्क इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड and is better for babies than the natural cow milk. The fourth point that why we produce transgenic animal is to study the effect of vaccine or to study or to test the safety of any chemical. इसका मतलब कि किसी भी वैक्सीन को ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करने से पहले हम उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे स्टडी ट्रांसजेनिक एनिमल को वो वैक्सीन प्रोवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग सेफ्टी को टेस्ट कर सकते हैं, किसी केमिकल की सेफ्टी को टेस्ट कर सकते हैं. एंड वाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड एंड नॉट नॉर्मल एनिमल्स? बिकॉज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव. द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स मेक देम मोर सेंसिटिव. दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू स्टडी ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स देन on the non-transgenic animals. So these are few points, 5 points you can say, regarding why we produced transgenic animals. These are some of the students transgenic animals. And now let's start with another topic, that is ethical issues. अब जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं कि इज़ इट करेक्ट, एथिकली इज़ इट करेक्ट टू मैनिपुलेट द जीन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. अच्छा, ये भी हो सकता है कि जब हम किसी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वही आए. कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी आ सकते हैं. तो सच ऑर्गेनिज्म, इज़ इट करेक्ट टू इंट्रोड्यूस सच ऑर्गेनिज्म इनटू द इकोसिस्टम, क्योंकि उनका बहुत नेगेटिव और डेलीटीरियस इफ़ेक्ट हो सकता है या लीथल इफ़ेक्ट भी हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट पे. तो इन सच सारे इश्यूज़ को डील करने के लिए द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन. द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. शॉर्ट में हम कहेंगे इसे GEAC. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे रिसर्च, जितनी भी GM रिसर्च होती है यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसर्च है, सेफ्टी इश्यूज़ जो भी हैं, तो इन सब चीज़ों को डील करती है. प्लस कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के लिए या यूज़फुल हैं या उनको ह्यूमंस पे यूज़ किया जा सकता है, इन सब के डिसीजन भी कौन लेती है? दिस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. दूसरी प्रॉब्लम जो जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करने से आती है वो है पेटेंटिंग की.
पेटेंटिंग होता है कि किसी चीज़ पे अपना राइट ले लेना, कि ये स्पीशीज़ या ये जो वैरायटी है ये पर्टिकुलर कंपनी ने या पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग ने डेवलप की है, तो वो उसका पेटेंट ले लेता है कि उसका ही राइट है इसको सेल करने का। नाउ दिस हैज़ क्रिएटेड और यू कैन से दिस हैज़ ट्रिगर्ड पब्लिक एंगर। क्यों? क्योंकि मोस्टली वैरायटीज़ क्या हैं, फूड वैरायटीज़ हैं, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि जिसने भी पेटेंट ले लिया उस पे सब डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉर यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे इंडिया है, इंडिया इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यू ऑल नो दैट। इंडिया में जो राइस है उसकी 200,000 वैरायटीज़ हैं। You can say India is the richest source, or you can say have richest biodiversity. बासमती राइस जो है इट इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर, और इंडिया में बासमती राइस की 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ हैं। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, दे गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो according to this patent, this company can sell this new variety of basmati in US and abroad. इसका मतलब वैरायटी तो क्या थी, हमारी थी। मतलब जो इंडियन वैरायटी है, इंडियन सेमी डॉर्फ वैराइटीज़ होती है, उससे ही ये न्यू वैरायटी बनाई गई और इसको एज अ इन्वेंशन क्लेम कर लिया गया। तो इससे क्या होगा, ये एक तरह की क्या हो गई कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था वो तो हमारी कंट्री का था ना, बट किसी और कंपनी ने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उस पर पेटेंट भी ले लिया कि भाई उन्हीं का अधिकार है कि वो उसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, इससे भी हमें क्या है करना है, अपने आप को या अपनी कंट्री को इससे बचाना है। ये एक जो स्लोगन्स रेस किए गए अगेंस्ट दिस पेटेंटिंग, दैट राइस इज लाइफ एंड नॉट कॉरपोरेट बिजनेस। क्यों? क्योंकि ये एक फूड प्रोडक्ट है, तो फूड प्रोडक्ट पे सबका अधिकार होना चाहिए एंड दिस इज़ नॉट अ बिजनेस टू डू। ऐसे ही हमारे कंट्री में आपको पता है कि इंडिया इज़ अ रिच सोर्स ऑफ टर्मरिक एंड नीम ऑल्सो। और टर्मरिक और नीम के जो इसके जो ट्रेडिशनल फ़ायदे हैं वो हमारी कंट्री में तो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो बहुत कंपनीज़ ने ये भी कोशिश की कि उनको टर्मरिक और नीम के भी क्या मिल जाएं, पेटेंट मिल जाएं। तो इन पेटेंट की एप्लीकेशन को काउंटर एक्ट करने के लिए वी हैव टू बी विजिलेंट, ताकि लोग हमारा फ़ायदा ना उठा सकें। नाउ द लास्ट टॉपिक, बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी स्टूडेंट्स वही हो गया, बायो का मतलब क्या हो गया, बायोलॉजिकल रिसोर्स, और पायरेसी का मतलब क्या हो गया, चोरी करना। इसका मतलब कि अगर आप किसी और की चीज़ें चोरी कर लेते हो, अब यहाँ पर फिज़िकल चोरी नहीं है, यहाँ पर बात है कि अगर सपोज़ किसी ने न्यू वैरायटी बनाई और उसको प्रॉपर कंपनसेशन दिए बगैर या प्रॉपर ऑथराइजेशन के यू आर यूजिंग दैट वैरायटी। ये जनरली कहाँ हो रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास पैसा तो है, इंडस्ट्रीज़ तो हैं, बट उनकी कंट्री में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है ना। तो जनरली क्या होता है कि ये जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बायो रिसोर्सेज को या उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को इस तरह से बायोपायरेसी के ज़रिए उनको यूज़ करती रहती हैं। अब इसमें क्या होगा, कंट्रीज़ को भी विजिलेंट होना पड़ेगा एंड दे हैव टू रियलाइज दैट दिस इज़ द इनजस्टिस डन टू देम एंड प्रॉपर कंपनसेशन या इनको मिलना चाहिए, या जो भी फ़ायदा हो रहा है उस पर्टिकुलर वैरायटी को बेच के और उसमें उनका क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। तो इस तरह से कि हमें जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बायो रिसोर्सेज के नाम पे या जो ट्रेडिशनल नॉलेज की, उसके लिए भी वी हैव टू बी विजिलेंट। इन इश्यूज़ को डील करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल बनाया है, या दैट इज़ इंडियन पेटेंट बिल, जो इन सारे इश्यूज़ को कंसिडर करता है
So this is all for this chapter, students. Thank you. Have a nice day and study well.